तो बस आपने क्या करना है, एग्स को मिलाना है अंडे में और ब्रेड में, फिर इसको आपने घुमाना है और इतना घुमाना है ये सब हो जाए मिक्स। और जब बने इसकी एक चीज़ मज़े की, तो वो ऐसे खाने की होगी बस आपका दिल नहीं चाहेगा वो ख़त्म। इतनी मज़े की एक स्वीट डिश आपके साथ शेयर करूँगी। तो डियर, इसके लिए आपने मेरी रेसिपी को एंड तक फॉलो करना, साथ साथ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से लेके मैंने पैन लिया, इसमें मैंने ऐड किया इस तरह से मिल्क, ये मैंने बॉयल किया तो इसमें अच्छी खासी ऐसे मलाई आई हुई थी। अब मैंने इसको सारे इसमें ऐड कर दी। ये है 1.5 ग्लास मिल्क है। अब इसमें मैं 2 ब्रेड ऐड करूँगी इस तरह से, ये वाली इसको आपने ऐड कर देना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 3 एग्स, बड़े बड़े से खूबसूरत से एग्स इसमें हम ऐड कर देंगे। तो देखिए माशाल्लाह से खूबसूरत ये मिक्सर सा बनेगा और यही मिक्सर हमें एक ज़बरदस्त स्वीट डिश खिलाएगा। इसको आपने स्पैचुला के साथ इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देना है। ब्रेड है बहुत सॉफ्ट हो जाती है जब मिल्क में ऐड कर, तो आपने इसको अच्छे से घुमा देना और आपने इसको यकजान कर देना, यानी कि सारी ब्रेड को आपने, अंडे और सबको आपने मिल्क में अच्छे से मिक्स कर देना इस तरह से। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो आपका ये वाला काम मुकम्मल हो जाएगा। तो बहुत ही ईज़ी, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और आपको मैं बताऊं सबको बहुत मज़ा आएगा और बार बार आपसे डिमांड करेंगे जब भी खुशी का टाइम होगा वैसे भी कि ये चीज़ खाई जाए। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, इसको रख देते हैं साइड पे। हमने चूल्हा ऑन नहीं किया था, अब हमने चूल्हा ऑन कर लिया है। अब मैंने इसमें 1 गिलास ऐड किया है पानी का। अब हमने इसको थोड़ा सा गर्म करना है। जैसे इसमें बबल से बनना शुरू, तो इसमें मैंने 3 बड़ी इस तरह से ग्रीन इलायची ऐड कर दी है। इनको ऐड करने के बाद जब और पानी बॉयल होना शुरू हो जाए तो इसमें हम एक इस तरह से कटोरी थोड़ी सी कम हमने इसमें ऐड कर दी, यानी कि पौनी कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा ही। इस चीनी को ऐड करके इसको थोड़ा सा घुमा दें ताकि ये वाला काम है जल्दी जल्दी हमारा मुकम्मल हो जाए। इसको ऐड कर लिया। अब देखिए काफ़ी ज़्यादा पानी बॉयल हो रहा है, इस तरह से चीनी मिक्स हुई तो ये कुछ इसके बबल्स कम हो गए। तो इस तरह से आपने इस पानी को बॉयल करते करते इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है। उससे पहले हम इसको थोड़ा सा और पका लेते हैं। इस तरह से इसके बबल बनना शुरू हो गए हैं, तो तब हम इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा खूबसूरती लाने के लिए इसमें ऑरेंज कलर, यानी कि ये जो फूड कलर होता है जिसे जर्दा कलर भी कहते हैं, वो इसमें मैंने पिंच ऐड कर दी, यानी 1 पिंच आप इसमें ऐड कर देना। अगर कम लगे तो हम इसमें नेक्स्ट चल के भी इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसका खूबसूरत सा एक कलर आ गया है तो इसको आपने थोड़ा सा पका लेना है ताकि इस कलर को भी अच्छे से ये मिक्स हो जाए। तो इलायची की खुशबू और चीनी और साथ में ये कलर, ये खूबसूरत सा हमने एक पानी सा बना लिया, एक लिक्विड बना लिया है अपनी रेसिपी के लिए। तो इसको करते हैं एक साइड पे। ये अब आते हैं कढ़ाई की तरफ। इसमें मैंने 1 कटोरी इस तरह से घी का ऐड कर दिया, 1 पूरी कटोरी मैंने इसमें घी का ऐड किया और इस तरह से जितनी मैंने चीनी ली उतनी ही मैंने इसमें सूजी ऐड कर दी, यानी कि एक कटोरी से थोड़ी सी कम, यानी कि 2 चम्मच कम समझे इतनी। तो इसको आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। फ्लेम मैंने रखा है मीडियम पे और आपने स्पैचुला को इस तरह से इससे मिक्स करते जाना है अपनी सूजी को, ताकि ये नीचे ना लग जाए और ना ही जल जाए। तो ये बहुत एहतियात वाला काम है, अगर आप बहुत ज़्यादा पका लेंगे तो ये जल जाएगी और इसका कोई टेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए आपने इसको बड़ी एहतियात से पकाते जाना है और इसके सर पे सवार रहना आपने। तो इस तरह से पकाते जाएँ और साथ साथ इसके साइड्स को भी ये साफ़ करते जाएँ ताकि ब्लैक ना हो जाए। अब देखिए इसका कलर काफ़ी चेंज हो चुका है, जितना हमें चाहिए ऑयल बाहर आ गया इसका सारा। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं जो हमने मिक्सचर बनाया हुआ था ब्रेड का, अंडे का और दूध का, आराम से एहतियात से। और इसके साथ एक और ट्रिक है कि आपको लगे कि ये सारी चीज़ें ऊपर ना आ जाए तो आप इस तरह से ढक्कन ऐसे दे के उसको उसी से आप नीचे कर सकते हैं। चंद सेकंड्स के लिए आप ऐसे रखें तो जो जितना भी उसका होगा ना ऐसे प्रेशर होगा गरम गरम का, तो वो ऐसे एकदम से बैठ जाएगा। तो देखिए माशाल्लाह से रेडी इसकी सारी, वो जो एकदम से फूल के बाहर आ जाता है ना गरम गरम, तो वो नहीं होगा ऐसे। तो इस तरह से अब आपने इसको चम्मच से अच्छे से मिक्स करते जाना है। बहुत अच्छी, बहुत शानदार है। जब घी होता है सूजी में तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इसलिए आपने बड़ी एहतियात से जो भी इसमें मिक्सचर ऐड करना पूरी एहतियात से आपने करनी। तो उसकी ऐसे आग भी लग जाती है और वो गिर भी सकता है ऐसे आपके पाँव पे, हाथ पे। तो आपने इसको पकाना, जब इस तरह से ड्राई हो जाए तब हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे, लेकिन अभी हमने इसको थोड़ा सा और पकाना है। ये यकीन जाने कि जब इसको खाया तो इतना इसका टेस्ट आया कि जो भी खा रहा था उसने इसको दोबारा खाने की फरमाइश की है। अब ये इतना पक गया, हम इसमें जो हमने पानी बनाया था चीनी वाला चाशनी और कलरफुल, वो हमने इसमें ऐड कर दी। माशाल्लाह से इसका कितना खूबसूरत कलर है। और हाँ, अगर आपको कलर कम है तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी ये पानी ज़्यादा है तो जैसे जैसे पकता जाएगा तो इसका कलर ज़्यादा डार्क होता जाएगा। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स करना और साथ में आपने मीडियम पे रखना फ्लेम को और साथ से इसको जल्दी जल्दी पकाते जाना। तो माशाल्लाह से देखिए ये इस तरह से इसका कलर हो गया है खूबसूरत। अब आप देखिए ये बिल्कुल इसका ये जो साथ इसके चिपक रहा है साथ साथ। अभी इसके अंदर ही घी है जितना भी है, तो आपने इसको इस तरह से पका के इसको देखते जाना है
तो ये देखिए अब काफ़ी ज़्यादा हमें साइड से इसका घी नज़र आना शुरू हो गया, तो हम इसमें थोड़े से अब ऐड करते हैं ऐसे मेवे यानी कि किशमिश, और साथ में थोड़ी सी ऐसे कटिंग हुए आलमंड भी ऐड कर देते हैं। इससे इसकी खूबसूरती और इसमें खाने के भी फ़ायदा आपको पता कितने हैं, वो सारे हमें एक साथ मिलने वाले हैं एक ही डिश में से। तो ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसको देते हैं ढक्कन, ताकि इसका जितना भी ऑयल है बाहर आ जाए। तो आपको नज़र भी आ रहा है, हल्का हल्का आ रहा है। अब हमने इस पे ढक्कन दे दिया है और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने रखा है चूल्हे को। अब इसको हम देखेंगे दोबारा से, आपको नज़र आ रहा है कि इसका ऑयल बाहर आना शुरू हो गया। तो अब है कि हमने फ्लेम को किया है बंद, और देखते हैं इसको कि ये कैसा लग रहा है। इस दम देने से ये होता है कि इसका सारा ऑयल घी जो भी हमने ऐड किया होता है वो बाहर आ जाता है। देखिए माशाल्लाह से कितनी शानदार इसकी लुक है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है, और आप बताऊँ इसकी खुशबू कितनी आ रही है। और जब आप खाएंगे तो आप कहेंगे वाकई में खाने का मज़ा आ गया। तो ये डिश आप ज़रूर बनाइएगा, सब खाएंगे। वैसे भी सर्दियों का मौसम आने वाला है, इसमें भी बहुत अच्छे से ये खाएंगे, सबको मज़ा आएगा। अंडे है, मिल्क है, सूजी भी है, और साथ में ब्रेड, सब कुछ इसका मिक्सचर एक खूबसूरत बन गया, रेडी है। आइए से करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से ली हमने एक प्लेट, इसमें हम ऐड करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से इतना खूबसूरत इसका कलर है, इतना मज़ेदार बना है कि आपको भी मज़ा आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो देखिए इसको आप एक प्लेट में डिश आउट करेंगे, यानी कि इसको रखते जाएँ ऐसे। और देखिए इस पे थोड़ी सी वही चीज़ें आप दोबारा से ऐड कर दें, थोड़ी सी बादाम कटिंग की हो मैंने इस पर ऐड कर दी है इस तरह से। और देखिए माशाल्लाह इसकी लुक कितनी शानदार है, इसका ऑयल भी बाहर आ रहा है। तो खाने में भी बहुत मज़े का, मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से आप इसे खाएँ, कितना स्मूथ, कितना मज़े का लग रहा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना खूब ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।